हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे, बढ़िया और ऐसे ही रहना है बेटा। क्लियर? चलिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि क्लास 12 चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल। टॉपिक क्या है? इंटीग्रल्स में यूज में आता है। क्वेश्चन क्या है? टॉपिक क्या आता है? टॉपिक है बेटा कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। नया वर्ड आ रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें अपन लोग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन तो करना आता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब फ्रैक्शन के पार्ट। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन को पार्ट में डिवाइड करना, उनके जो पार्ट्स हैं उसमें क्या करना? रिजॉल्व करना, अलग अलग करना उसको, तो पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज इंटीग्रेशन तो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे अपन लोग, पहले अपन लोग रिजोल्यूशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? रिजोल्यूशन पढ़ लेते हैं कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो क्लास 12 रिजोल्यूशन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप 1। अपन लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन आता है उसमें सबसे पहले टॉपिक क्या आता है? रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्या होता है रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन? या इसी को क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फंक्शन, और किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फंक्शन को अपन लोग अपन लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जिससे कि उसका पार्शियल निकल जाए। तो 100 की सीधी एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी। क्या समझ में आ रही होगी? कि जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो उसके लिए अपन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं क्या होता है। तो रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है? इफ fx and gx are two polynomials, then the एक्सप्रेशन किस फॉर्म में? fx और gx के रेशियो के फॉर्म में। देन द एक्सप्रेशन fx अपॉन gx मतलब रेशियो ऑफ fx एंड gx वेयर gx डज नॉट इक्वल टू 0। और सही बात है, अपन लोग रैशनल नंबर छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर क्या कहानी थी? जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाए या f अपॉन g की फॉर्म में लिखे जाए वेयर g डज नॉट इक्वल टू 0, g 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो पॉलिनोमियल्स कौन कौन से? fx और gx, जो किस फॉर्म में लिखे जाएं? fx अपॉन gx की फॉर्म में लिखे जाएं वेयर जहां पर gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, gx डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन। तो अपन लोग क्या बोलेंगे उनको? रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन या फिर रैशनल फंक्शन। तो 100 की सीधी बात क्या है बेटा? कि fx और gx का रेशियो या फिर fx अपॉन gx जिसमें gx की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोला जाता है अपन लोग? रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन या फिर रैशनल फंक्शन बोला जाएगा। अब यहां पे रैशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन आपको दो टाइप से मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? अगर न्यूमरेटर बोले तो fx, डिनोमिनेटर बोले तो gx, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, मतलब डिग्री ऑफ fx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, देन द रैशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन। क्लियर है? मतलब डिग्री ऑफ fx डिग्री ऑफ gx से छोटी होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तभी अपन लोग उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
तो एग्जाम्पल में देखिए ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, fx gx, तो यहां पे देखिए डिग्री इसकी कितनी है बेटा 1, यहां पे डिग्री कितनी है 2, यहां पे डिग्री कितनी है 0, यहां पे डिग्री कितनी है 2, यहां पे डिग्री कितनी है 1, यहां पे डिग्री कितनी है 2, तो यहां पे 1 डिग्री है, यहां पे 2 डिग्री है, तो क्या हो गया 1 डिग्री जो है इसकी डिग्री 2 से कम है, यहां पे 0 है, यहां पे कितनी डिग्री है 2 कम है, यहां पे डिग्री कितनी है 1 है, यहां पे डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आपको प्रेजेंट है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसको अपन लोग उसकी डिग्री कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखिए सारे न्यूमरेटर की डिग्री उनके रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स की डिग्री से क्या है कम है, क्या है कम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को अपन लोग, ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाएगा प्रॉपर फंक्शन बोला जाएगा, और इन्हीं प्रॉपर फंक्शन को अपन लोग बेटा क्या कर देते हैं पार्शियल में रिजॉल्व कर देते हैं। क्लियर है? अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलिए या इम्प्रॉपर फंक्शन बोलिए, क्या होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो या इक्वल हो किसके डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। मतलब कम हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ज्यादा हो या क्या हो इक्वल हो तो इम्प्रॉपर हो जाता है। क्लियर? मतलब fx की डिग्री gx की डिग्री के ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, तो डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, देन द फ्रैक्शन या फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर के लिए तो डिग्री क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तो यहां पे इम्प्रॉपर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहां पे डिग्री 2, यहां पे डिग्री 1, तो इसकी डिग्री ज्यादा है इससे, यहां पे डिग्री 4, यहां पे डिग्री 2, तो इसकी डिग्री ज्यादा है, यहां पे डिग्री 2, यहां पे भी डिग्री 2, डिग्री सेम है या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहां पे कहानी क्या आएगी, पार्शियल तो किसका होगा, पार्शियल फ्रैक्शन और रिजोल्यूशन किसका होगा प्रॉपर का होगा, लेकिन अगर अपन लोगों को क्वेश्चन में क्या मिल जाए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। तो देखिए बेटा एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय सिंपल डिवीजन। सिंपल डिवीजन करेंगे अपन लोग, जैसा अपन लोग डिवाइड करते हैं वैसे अपन लोग डिवाइड करेंगे और अपन को क्या मिलेगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन लोग काय में रिजोल्व कर पाएंगे, एक पॉलिनोमियल और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे सिंपल डिवीजन से, तो क्या मिलेगा कोसेंट आएगा, कोसेंट प्लस, तो कोसेंट किस फॉर्म में होगा एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगा, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो रिमाइंडर डिनोमिनेटर, रिमाइंडर की डिग्री जो होती है हमेशा डिनोमिनेटर से कम होती है, ये आपने पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिथम में। क्लियर है? तो ये आपका पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके अपन लोग सॉल्व भी करते हैं। क्लियर है? फिर अपन लोग टाइप 1 की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पार्शियल प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलेंगे और आप उसको रिजोल्व कर पाएंगे किसमें पार्शियल फ्रैक्शन में। क्लियर है? तो वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपको ही होने वाला है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है। क्लियर है? बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती जाएगी और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लेते लाऊंगा। क्लियर है? तो इसलिए आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। क्लियर है बेटा? अभी तो फिलहाल वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए, हो गया बेटा? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। सपोज दैट आपके पास क्या है x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1।
इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले तो इसको क्या करेंगे अपन लोग, पार्शियल फ्रैक्शन रिजॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये क्या है बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला गया है, सिंपल डिवीजन करेंगे, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे अपन लोग, फॉर्मूला याद कर लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। एन फॉर आपका बेटा क्या है, न्यूमरेटर, डी मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, क्यू मतलब क्या है, कोशेंट, और आर मतलब क्या है, रिमाइंडर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना तो 12th क्लास वाले बच्चों को आना ही चाहिए। क्लियर है? तो अपन लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसको डिवाइड करना है, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां माइनस यहां प्लस, ये कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, यहां पे माइनस यहां प्लस, कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 1। तो देखिए अब इसकी डिग्री इससे छोटी आ गई, तो मतलब क्या है, आपको डिवाइड होगा नहीं। क्लियर है? तो ये क्या है, ये है आपका कोशेंट, ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो आप क्या लिख देंगे, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख देंगे, कोशेंट, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या है आपका रिमाइंडर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से आपने रिजॉल्व कर लिया। क्लियर है? आया समझ में? तो ये आपका पॉलिनोमियल मिल गया एक, और एक क्या मिल गया आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। क्या मिल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। क्लियर है बेटा? अब आपकी टाइप 1 स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइप 1। और टाइप 1 किस रूप में मिलेगी, देखिए बेटा, टाइप 1 जो है आपको सबसे पहली कहानी है कि आपको जो है px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्या मिलेगा, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरीके से आपको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने वाली है। तो सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको जो फ्रैक्शन मिल रहा है px अपॉन क्यू अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसको मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मान लिया कि आपका जो है फर्स्ट टाइप इस तरीके से मिल रहा है, या 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब कि आपको 100 की सीधी बात एक है कि डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके 2 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? 2 लीनियर फैक्टर्स को कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा अपन लोग लेट करेंगे। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को क्या लिखेंगे बेटा, a, एक कोई कांस्टेंट लेके आते, कितने फैक्टर हैं, 2 लीनियर फैक्टर हैं, 2 कांस्टेंट लेके आएंगे अपन लोग। क्या लेके आएंगे, a, एक a ले लिया अपॉन एक्स प्लस ए प्लस एक दूसरा b ले लिया, कैपिटल B अपॉन एक्स प्लस बी। इस तरीके से अपन लोग लेट कर लेंगे। अब कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू, मतलब कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन ने 2 पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया। ये पार्ट हो गए, इसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। अब इसको, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं आपके। एक आपका जनरल तरीका है जो आप साधारण तौर से करते हैं, एक आपका वैदिक मेथड है। क्या है, वैदिक मेथड। वैदिक मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड, बहुत जल्दी आपका आंसर आता है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करने बैठेंगे तो इंटीग्रेशन करना ही एक बड़ा टॉपिक है आपका। क्लियर है? ऊपर से पार्शियल फ्रैक्शन करना है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्लियर है? टाइम ज्यादा खर्च होगा आपका। तो बेटर ऑप्शन है कि आप जो है वैदिक मेथड का यूज करिए। क्लियर है? और आप
सिंपल यानी जनरल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप मैं क्या बताने वाला हूं, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल है या फिर ऊपर क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब न्यूमरेटर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर न्यूमरेटर क्या हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, और डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला काम, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में दिया गया है, टू लीनियर फैक्टर फॉर्म में दिया गया है तो कोई बात नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है उसको दो लीनियर फैक्टर्स में। आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, क्लियर है। फिर जब आपके पास ऐसा मिल जाए, क्लियर है, प्रॉपर फ्रैक्शन फैक्टर्स की डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ गया, टू लीनियर फैक्टर्स, तो उन दोनों लीनियर फैक्टर्स को एक कांस्टेंट लेना है कैपिटल ए के अपॉन में एक लीनियर फैक्टर आएगा, दूसरा कांस्टेंट के अपॉन में दूसरा लीनियर फैक्टर आएगा, बीच में प्लस कर देंगे आप। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब अपना उद्देश्य क्या रहेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया बेटा, चलिए। तो सबसे पहले बेटा अपन लोग टाइप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइप में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अभी बेटा मैं इंटीग्रेशन नहीं बता रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले अपन लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी 5 टाइप्स दी गई हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 5 टाइप्स दी गई हैं, क्लियर है। तो 5 टाइप्स में अपन लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे उसको तोड़ेंगे, क्लियर है, ये सबसे पहले सीखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, क्लियर है। क्योंकि इंटीग्रेशन तो एक स्टेप रह जाता है, क्लियर है, वो अपन लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बेटा क्या करने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप फर्स्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, x-1 मतलब x-1 अपॉन x-2 x-3। तो देखिए बेटा यहां पे न्यूमरेटर क्या है, एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें आपको एक हिंट मिल गई है कि आपको फैक्टर्स नहीं करना है डिनोमिनेटर के, ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है। अच्छी बात है अपने लिए, क्लियर है। तो फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है बेटा, अपन लोग बेटा इसको लेट करेंगे, लेट x-1 अपॉन x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। तो एक कांस्टेंट a आएगा, a के अपॉन में बेटा x-2 प्लस दूसरा कांस्टेंट b के अपॉन में क्या आएगा, x-3। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब यहां पे 2 तरीके, सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, फिर मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो पहला तरीका क्या है बेटा आपके पास, कि यहां पे आप जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में डिनोमिनेटर क्या है, टोटली डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट है बेटा तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x-3, x-3 का मल्टीप्लाई a में तो a इंटू x-3 और b का मल्टीप्लाई x-2 तो b इंटू x-2। इतना तो आपको आता होगा। देखिए बेटा अब यहाँ पे दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम आ गए तो कैंसिल आउट कर दिए। अब आपके पास क्या बचा, x-1। अब यहाँ पे अपन लोग इसको x के कोफिशिएंट में तोड़ेंगे और कांस्टेंट टर्म में, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ax आएगा, माइनस का 3a आएगा, bx आएगा, माइनस का 2b आएगा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे x-1, x के कोफिशिएंट देखिए ये है और ये, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे प्लस b, तो a प्लस b x कॉमन ले लीजिए। कांस्टेंट टर्म बेटा क्या है, माइनस का 3a माइनस का 2b, क्लियर है। ऑन कंपेयरिंग अपन लोग बेटा क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे।
तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं, यानी कि 1। क्या मानेंगे, 1। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, ये। तो -3a माइनस 2b क्या आ गया बेटा, माइनस का 1। क्लियर है। x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को अपन लोग बेटा सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 1। क्लियर है। और यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा और 3 बन जा 3 हो जाएगा। दो इक्वेशंस हो गई बेटा आपकी। क्लियर है। सेपरेट कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3b माइनस 2b कितना बचा बेटा, 3b माइनस 2b बचा b, और 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। जब b की वैल्यू 2 आ गई तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के सहारा लेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू 1 था, a प्लस 2 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 माइनस 2 मतलब -1। तो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है। a की वैल्यू -1 एंड b की वैल्यू 2। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे इसको आप पुट कर देंगे, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 को, ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ा तो क्या आया, -1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जा रहा था, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली करने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी, तो अपन लोगों ने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान। चलिए तो करके देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको यहां पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स और टू द बेस e प्लस c, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। लेकिन यहां पे x नहीं है, किस फॉर्म में है, तो देखिए बेटा, अगर आपका इंटीग्रेशन x प्लस a प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो आपका यहाँ पे, क्लियर है, जैसे सपोज माइनस कर दिया प्लस कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है लॉग ऑफ x प्लस a माइनस a, मतलब कि यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा, मॉड लगा देते हैं और प्लस c। क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहाँ पे वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे e आए, लेकिन बेटा यहाँ पे ax प्लस b दिया गया और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखा बेटा, लॉग मॉड ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b या ax माइनस b जिस फॉर्म में आपका दिया गया हो वो तो आपका आएगा ही आएगा, प्लस c, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ x से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 अपॉन a लिख देंगे आप। क्लियर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, माइंड में फीड करनी है। तो अगर ऐसे मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे मिल रहा है तो आपको लॉग यहाँ पे बेस ई आएगा। बेस ई लिखते भी नहीं है ज्यादातर अपन लोग, ठीक है ना। तो ax प्लस माइनस बी जो भी है वो आएगा मॉड के अंदर, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होगा 1 अपॉन कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 1 के अपॉन में a लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था, a था। ध्यान रखना है इस चीज को, अगर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कभी आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि बच्चे हमेशा गलती यहीं पे करते हैं। क्लियर है बेटा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। तो फिलहाल इसका मैं इंटीग्रेशन बता देता हूं बेटा, पहले वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। क्लियर है बेटा, जल्दी वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया, चलिए। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे देखिए बेटा -1 है, तो यहां पे इंटीग्रल माइनस की हम बात कर रहे हैं, माइनस यहां निकाल दिया अपन ने, माइनस बाहर, 1 अपॉन x माइनस 2 एंड 2 बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3
अब देखिए बेटा ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा बेटा आंसर, आंसर आएगा माइनस log ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। दोनों का यहां पे c1 आता है, यहां पे c2 आता है, दोनों को ऐड करके कांस्टेंट मैंने एक c लिख दिया। क्लियर, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट लिखना कंपलसरी होता है। अब इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं, माइनस log x माइनस 2 प्लस इसको हम यहां पे ले जाएं तो log, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा n log m, क्या होता है log m की पावर n, ये जो कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पावर करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c। अब देखिए आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा बेटा, log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा log m की प्लेस पे आएगा बेटा क्या, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और n की x माइनस 2 प्लस c। तो इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। अब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट तभी होगा जब आपकी फ्रैक्शन कैसी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। क्लियर है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है तो सिंपल डिवीजन करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, एक पॉलिनोमियल एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, फिर प्रॉपर को आप इस तरीके से जैसा मैंने बताया है, क्योंकि अपन लोग टाइप 1 पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से आपको मिल सकता है। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा, चलिए हाँ बेटा, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स में एक मेथड है जिसको परावर्त्य मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्त्य मेथड, वैदिक मेथड या शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, जिसको अपन लोग कहते हैं परावर्त्य मेथड। क्लियर है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक। क्या है, देखिए बेटा अपने पास क्या क्वेश्चन था, अपने पास क्वेश्चन था कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये अपने पास क्वेश्चन था। इसको अपन ने लेट क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया बेटा a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। क्लियर है, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था a की वैल्यू बेटा क्या आई थी -1 एंड b की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। क्लियर, और देखना यही वैल्यू आएगी। तो a की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा a की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, a की डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो a के अपॉन में क्या है x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहां से भी x माइनस 2 हटा देंगे, यहां से हटाएंगे, यहां से हटा देंगे। क्या आई कहानी, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 क्या हो जाएगी। देखिए बेटा a की वैल्यू निकालनी है तो a के अपॉन में क्या है ये, तो ये वाला फैक्टर यहां से दोनों जगह से हटा देंगे तो a की वैल्यू क्या है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। इसी तरीके से b की वैल्यू निकालनी है तो b के अपॉन में जो फैक्टर है उसको यहां से और यहां से दोनों जगह से हटा देंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। क्लियर, अब जो हटाया है, क्या हटाया है, ये a की वैल्यू क्या है, ये हटाई है। तो यहां पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। तो x की वैल्यू 2 रखने पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू होगी। इसी तरीके से यहां पे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू
3 आई, तो x इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू होगी। फिर से समझिए, दिमाग से उड़ गया ना। देखिए सबसे पहले इतना काम तो करना है कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 है बेटा, क्लियर है। a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x माइनस 3 लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर है। फिर a की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, b की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, तो देखिए बेटा a का जो a के अपॉन में जो फैक्टर है उसको यहां से गायब कीजिए, यहां से गायब कीजिए, दोनों जगह से गायब कर दीजिए, क्लियर है। जो बचा वो यहां लिख दीजिए। b की वैल्यू निकालनी है तो ये फैक्टर जो है यहां से और यहां से गायब कीजिए, क्या वैल्यू आई है, क्लियर हो गया इतना। फिर जो फैक्टर a के अपॉन में था उसको 0 इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आई, x वैल्यू 2 यहां हो गई। x माइनस 3 b के अपॉन में फैक्टर था तो उसकी वैल्यू 0 इक्वल रखी, x की वैल्यू 3 आई। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये फैक्टर का जो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3, इन पे वैल्यू रख दीजिए और a और b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्या आएगी देखिए बेटा, 2 रखिए तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3, यहाँ पे b की वैल्यू 3 माइनस 1, x की वैल्यू 3 माइनस 2, तो 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, b की वैल्यू 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो 1 अपॉन माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 1 ही रहेगा, एंड b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। समझ में आया शॉर्ट ट्रिक, क्लियर हुआ। फिर समझना है बेटा, फिर समझिए क्या करना है शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाली है, टाइम आपका बचेगा, क्लियर है। क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ आएंगे, 1 और 2 मार्क्स में आते हैं, क्लियर है। लेकिन बेटा अगर बड़े क्वेश्चंस आ गए तो टाइम को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर छूट जाता है। तो सबसे पहले फिर ध्यान रखिए कि सबसे पहले बेटा जो लीनियर फैक्टर्स आपके जो है पार्शियल फ्रैक्शन उनको 0 इक्वल रख लीजिए, तो x इक्वल टू 2 आएगा, x इक्वल टू 3 आया, क्लियर है। तो x इक्वल टू 2 पे, ये b की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे, क्लियर है। आपने x a अपॉन x माइनस 2 है तो यहां से भी ये गायब कर दीजिए, यहां से भी गायब कर दीजिए, जो बचेगा वो a की वैल्यू आएगी, कहां पे, x इक्वल टू 2 पे। फिर b अपॉन x माइनस 2 ये गायब किया, ये गायब कर दीजिए, जो बचेगा यहां पे वो b की वैल्यू हो गई, कहां पे, x इक्वल टू 3 पे, क्लियर है। तो a इक्वल टू, ये कहानी आ गई, x इक्वल टू रख दिया, b इक्वल टू x इक्वल टू 3 रख दिया, कैलकुलेट किया तो a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2, और यही वैल्यू जनरल तरीके से, जनरल मेथड से भी आपकी आ रही थी। तो आपको जो पसंद आया हो वो आप सॉल्व कीजिए, मेरा बताना फर्स्ट था तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो टाइप बनिए क्वेश्चंस, आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। सबसे पहले क्या सीखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को या किसी भी फ्रैक्शन को क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट, रिजोल्यूशन उसका करना है, रिजॉल्व करना है, क्लियर है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, क्लियर है, आया समझ में, ठीक। तो जल्दी से बेटा इसको वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये है। न्यूमरेटर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर्स की फॉर्म में दिया गया है। अच्छी बात है अपने लिए, क्लियर है। नहीं दिया होता तो फैक्टर्स अपन लोग कर लेते, क्लियर है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे वैदिक मेथड यूज करने वाला हूं, क्लियर है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट दो फैक्टर्स हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहां से हटाएंगे, x प्लस 1 यहां से हटाएंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 3 एक्स माइनस 3,
और x प्लस 1 हटाया है तो यहाँ पे साइड में x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू, तो b, तो a को कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, करें तो -1 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 3, -1 -3, तो माइनस का 2 प्लस 3 अपॉन ये सेम साइन ऐड हो जाएंगे माइनस का 4, तो 3 - 2 1 अपॉन -4 मतलब -1 अपॉन 4, ये a की वैल्यू आपकी आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत बेटा? अब b की वैल्यू क्या होगी? b के अपॉन में जो फैक्टर है उसको यहां से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, क्या आएगा 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। क्लियर है, और किसको हटाया x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो b की वैल्यू होगी, तो रखेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन x मतलब 3 प्लस 1, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9 अपॉन 4, तो b की वैल्यू क्या है बेटा 9 अपॉन 4, तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, a की वैल्यू -1/4 तो -1 अपॉन 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस क्या है b की वैल्यू 9 अपॉन 4 अपॉन x प्लस x माइनस 3। इसको और अच्छे तरीके लिखें तो क्या आएगा बेटा -1 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे 9 अपॉन 4 इंटू एक्स माइनस 3। अगर मैं कह दूं बेटा इसका इंटीग्रल कीजिए तो यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रल लगाएंगे, तो इंटीग्रल कैसे होगा बेटा, इंटीग्रल कैसे होगा, वीडियो को रोकिए पहले नोट कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए बेटा इंटीग्रल, तो -1 अपॉन 4 आगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ पे 9 अपॉन 4 आगे 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और फॉर्मूला आपके पास है ही बेटा, क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए का डायरेक्ट लॉग एक्स प्लस ए। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -1 अपॉन 4 लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 3 और प्लस इसका 9 अपॉन 4 लॉग ऑफ एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1 आएगा, सॉरी यह बेटा गलती हो गई, ध्यान देना एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, तो x प्लस 1 ही आएगा, यहाँ x माइनस 3 तो यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 3 और दोनों का जो कांस्टेंट आएगा उसको ऐड करके प्लस c लिख दिया, तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर बेटा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इंटीग्रेशन बस इतना सा काम करना है आपको, एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्यूशन किसी भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मतलब कि रिजोल्यूशन आना चाहिए, उसको तोड़ना आना चाहिए। तो टाइप 1 मैंने आपको आज बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप 2 बताने वाला हूं। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू बेटा। पहले तो वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।